अगर आप एक यहाँ पे वेटिंग वाली टिकट को बुक करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो वेटिंग वाली टिकट है वो या तो जल्दी से कंफर्म हो जाएगी, या फिर अगर आपकी जो वेटिंग वाली टिकट है वो कंफर्म अगर इनकेस नहीं भी हो पाई तो भी यहाँ पे आपको एक यात्रा करने का मैं आपको जुगाड़ बता दूंगा, जिससे आप बिल्कुल एक 100% कंफर्म सीट यहाँ पे पा जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा और साथ में आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि वीडियो भी यहीं से शुरू है। तो यहाँ पे वेटिंग की टिकट को बुक करने के लिए जो पहली आप ट्रिक यूज कर सकते हैं, अगर आपकी स्टेशन पे बहुत ज़्यादा वेटिंग आ रही है, जैसे आप सपोज बुक कर रहे हैं मुंबई से लेके एक लखनऊ तक की टिकट को आप बुक कर रहे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग निकल करके आ रही है तो आपको क्या करना है, अपने जो भी जर्नी का आपका स्टेशन है उससे 1 या 2 स्टेशन पीछे से आपको अपनी बुकिंग को उठाना है। अब ऐसा करने से होगा ये कि मुंबई एक बहुत बड़ा स्टेशन है, आपको उसके पीछे जो भी छोटा स्टेशन आपको पड़ता हो आप उस स्टेशन से अपनी बुकिंग को देखिए, या तो आपको सीटें वहीं पे कंफर्म बिल्कुल देखने को मिल जाएंगी या फिर जो वेटिंग है बहुत ही कम वहाँ पे रहेगी, तो आपका वेटिंग का जो कंफर्म होने का चांसेस है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहीं पे ध्यान में रखिएगा, जब अपनी जर्नी वाले स्टेशन से आप पीछे से जाके टिकट को बुक करेंगे तो पैसे जो है आपके थोड़े से बढ़ जाएंगे, 100-200 रुपये वहाँ पे बढ़ जाएंगे, लेकिन कंफर्म सीट आपके मिलने के चांसेस हो जाएंगे। और बुकिंग करते टाइम एक और चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आप टिकट अपनी पीछे से बना रहे हैं तो बोर्डिंग में आप जिस भी स्टेशन से बैठने वाले हो उस स्टेशन का नाम लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आप पीछे से टिकट को बुक कर लेंगे और बोर्डिंग स्टेशन नहीं देंगे तो वहाँ पर आप बिना टिकट भी माने जा सकते हैं। तो इस चीज़ का भी मेक श्योर करके ध्यान दीजिएगा। जंप करते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर में, तो हमारे जो दूसरा पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मज़े भी आने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, जब भी आप अपने वेटिंग वाली टिकट को बुक करिए, रेलवे का ऑप्शन देता है बिल्कुल फ्री में, और इस ऑप्शन को अगर आप ले लेते हैं तो होता ये है कि अगर आप जिस भी सेम क्लास की अपनी टिकट को बुक की है, अगर उस क्लास में जगह नहीं बचती है चार्ट बनने के बाद भी, तो वहाँ पे आपको क्या करता है रेलवे, हायर क्लास में उठा के अपग्रेड कर देता है। एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपने एक स्लीपर की क्लास की वेटिंग वाली टिकट अपनी बुक कर रखी है, अब स्लीपर की क्लास में चार्ट बनने तक मान लीजिए कि कहीं कोई जगह है ही नहीं, तो रेलवे आपको जगह कहाँ से ला के देगा, स्लीपर की क्लास के लिए अलग तो सीट कहीं से उठा के लाएगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने रेलवे का एक ऑप्शन आता है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, अगर आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है तो रेलवे ये देखता है ऐसी कंडीशन में कि क्या स्लीपर की क्लास को छोड़ के थर्ड एसी, सेकेंड एसी या फिर फर्स्ट एसी में कहीं भी कोई सीट खाली तो नहीं जा रही, क्योंकि हायर क्लास की सीटों को लोग बुक नहीं कर पाते हैं। बुक इसलिए भी नहीं कर पाते हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसा लगता है, फिर इनकेस बहुत बार हायर क्लास की जो सीटें कभी कभी खाली रह जाती हैं। तो अगर आप इस ऑप्शन को टिक मार्क किए रहते हैं बुकिंग के टाइम, तो यहाँ पर रेलवे आपको फ्री में स्लीपर से उठा के फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी या फिर थर्ड एसी में अपग्रेड कर देता है और आपसे अलग से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल फ्री का, आप इसके मजे उठा सकते हैं। मजे आपको कैसे उठाना है, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट को ऐड कर दे रहा हूँ। ऑनलाइन आप टिकट अपनी बुक कर रहा हूँ तो इस ऑप्शन पे एक बार टिक मार्क कर दीजिएगा, और अगर आप अपनी टिकट रेलवे के काउंटर से जाकर बुक कराते हैं तो मजा आपको वहाँ भी मिल जाएगा। फॉर्म फिलअप करते टाइम एक ऑप्शन आता है, फॉर्म फिलअप करने की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में उस वीडियो को यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, जाके उस वीडियो को भी वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप रेलवे के काउंटर से जाकर टिकट को बुक करने की सोच रहे हो तो। अभी जंप करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर में, तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है बिल्कुल छोटा सा है लेकिन बहुत काम का है। बहुत सारे लोग अपनी वेटिंग वाली टिकट को बुक करते समय ध्यान नहीं देते हैं, कुछ GNWL, PQWL, RLWL ऐसे टाइप की वेटिंग लिखी आती हैं, तो लोग सोचते हैं कोई भी वेटिंग आपको बुक कर लें, क्या ही फ़र्क पड़ता है, बस ये देखते हैं कि किस वेटिंग का नंबर कम है बस वो उसी को बुक कर लेते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर कहीं पे GNWL 10 वेटिंग निकल करके आ रही है और कहीं पे PQWL 1 वेटिंग है, तो यहाँ पे इन दोनों वेटिंग में आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप अपना दिमाग चलाएंगे तो आप यही सोचेंगे कि जहाँ पे 1 नंबर की वेटिंग है मैं इसी को लेता हूँ, ये जल्दी कंफर्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। रेलवे जो है सबसे पहले GNWL की वेटिंग को प्रीफ्रेंस देता है, उसके बाद RLWL की वेटिंग को प्रीफ्रेंस देता है और उसके बाद ही PQWL का नंबर आता है। तो यहाँ पे आपकी जो PQWL की 1 नंबर की वेटिंग है इसके कंफर्मेशन चांस बहुत ही कम होंगे, क्योंकि जो GNWL की वेटिंग है सबसे पहले रेलवे इसी को प्रीफर करेगा। तो अब आपको क्या यहाँ पे दिमाग लगाना है और क्या आपने सीखा कि आपको कोशिश करके सबसे पहले GNWL की वेटिंग को उठाना है, उसके बाद RLWL की वेटिंग को उठाना है। अगर ये दोनों नहीं मिल रहे हैं तब जाके आपको PQWL की वेटिंग पे जाना है, क्योंकि जो PQWL की वेटिंग है रेलवे में सबसे कम कंफर्म होने वाली वेटिंग है, ये नंबर 2-3 तक भी रहता है तो भी अटक जाता है। और GNWL और RLWL की वेटिंग है 10-15 नंबर तक आराम से कंफर्म हो जाती है जनरल सिनेरियो में। होली या फिर दीपावली वगैरह कोई फेस्टिवल में इस चीज़ को मत अप्लाई करने लग जाएगा। जंप यहीं पे कर लेते हैं हम लोग अपने चौथे पॉइंट के ऊपर में। तो हमारा यहाँ जो चौथा पॉइंट है थोड़ा सा यहाँ पे हट के रहने वाला है। हम लोग मान लेते हैं कि आपकी जो वेटिंग वाली टिकट है चार्ट बनने के बाद भी यहाँ पे कंफर्म इन केस मान लीजिए कि नहीं हो पाई। अगर आपको बिल्कुल इंस्टेंट जर्नी अपनी करनी है तो आप एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, रेलवे में चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी कुछ हायर अथॉरिटी की सीटों को बचा करके रखा जाता है और उन सीटों पर जो अलॉटमेंट होता है ट्रेन के डिपार्चर टाइमिंग के आधे घंटे पहले भी एक चार्ट बना के किया जाता है और इसको वहाँ पे रेलवे बोलती है करेंट अवेलेबिलिटी।
जी हाँ दोस्तों, जब भी आपकी ट्रेन का चार्ट 4 घंटे पहले यहाँ पे बन जाता है, अमूमन 4 घंटे पहले ही बनता है। 4 घंटे पहले जैसे आपकी ट्रेन का चार्ट बन गया, मान लीजिए कि आपकी टिकट वेटिंग में ही रुकी रह गई, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा अपने IRCTC के एप्लीकेशन पे जाना है, अपनी जो भी जर्नी का स्टेशन है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, जर्नी की डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, सब कुछ चीज़ों को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपना सब कुछ जब आपका सेट हो जाए, सिंपल से एक बार सर्च करिएगा। चार्ट बनने के बाद ये काम आपको करना है। जब आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रेन में आपकी टिकट भले ही वेटिंग रह गई हो, लेकिन वहाँ पे करंट अवेलेबिलिटी लिख करके कुछ सीटें वहाँ पे आपको दिखेंगी। इन सीटों पे आप बुक कर सकते हैं अपनी टिकट को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीट आपको बिल्कुल 100% कंफर्म देखने को मिल जाएगी। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिल जाऊंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।